नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लाइव वीडियो में बताया था कि इस हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये संशोधित है। जो विज्ञापन आया हुआ था उसमें जो प्रथम चरण की परीक्षा थी उसके बारे में जो जानकारी दी गई थी वो आज का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें वो संशोधित कर दिया गया है। और मैंने 2 दिन पहले भी आपको ये बता दिया था। तो आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने सारी जानकारी ऑलरेडी दे दी थी। तो ये जो आज विज्ञप्ति जारी हुई है इसको देख लेते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या ... दिनांक 18 जुलाई 2024 द्वारा विज्ञापित अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण की संशोधित परीक्षा योजना, ये आप देख सकते हैं संशोधित है, ये निम्नवत है। सबसे पहले आपका हिंदी टंकण, अंग्रेजी टंकण, कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा, हिंदी आशुलेखन, ये पहले भी सिलेबस में दिया था। और क्वालिफाइंग नेचर और 10 मिनट 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, ये आपकी अनिवार्य है। तो संशोधन क्या हुआ है आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले जो हिंदी टाइपिंग थी उसमें 8000 की डिप्रेशन पर जो आपको अंक मिलने थे 10 अंक थे, उससे ऊपर अगर आप ज़्यादा की डिप्रेशन करते तो अधिकतम आपको 15 अंक मिलने थे। तो यही संशोधन कर दिया गया है। 8000 की डिप्रेशन आपको केवल क्वालिफाई करना है, सभी के लिए क्वालिफाइंग नेचर हो गया है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी भी सब आपको केवल क्वालिफाई करनी है और जो मिनिमम की डिप्रेशन था उतनी ही सबके लिए अनिवार्य है। पहले आप देख लेना सिलेबस में, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसमें आपको मिनिमम की डिप्रेशन के बाद जितने ज़्यादा की डिप्रेशन जो भी टाइपिंग करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग 10 से ऊपर नंबर मिलने थे, 15 के बीच, 10 से 15 के बीच नंबर मिलने थे। तो वो अब यहाँ पर हटा दिया गया है, केवल क्वालिफाई नेचर कर दिया गया है सभी के लिए। अब केवल क्वालिफाई करना अनिवार्य है। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा भी क्वालिफाइंग नेचर हो गई है, लेकिन इसमें क्वालिफाई के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए पूर्णांक का 50%, यानी प्रश्न पत्र में जितने भी अंक दिए होंगे उसका 50% लाना अनिवार्य है। वैसे ही आपका 100 नंबर का पेपर होगा तो इसमें से आपको 50 नंबर लाने अनिवार्य हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद है आपका हिंदी आशुलेखन, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। 5 मिनट के लिए श्रुतलेख मिलेंगे, यानी आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। 35 मिनट आपको लिप्यांतरण के लिए मिलेंगे, ये भी आपका अनिवार्य है। और उसके बाद अंग्रेजी आशुलेखन है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, सेम 5 मिनट और 35 मिनट, लेकिन ये आपका वैकल्पिक है, ये करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपको आती है तो आप कर लीजिएगा, इससे अधिमान मिलता है। और नहीं भी आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पहले की ये 4 चीज़ें हैं ये आपको आनी अनिवार्य हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर हैं और सभी को ये करनी अनिवार्य हैं। ये नोट देखिए आप, अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 प्रथम चरण अर्हकारी प्रकृति यानी क्वालिफाइंग नेचर की है। प्रथम चरण की परीक्षा में अर्ह / सफल अभ्यर्थी ही द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। द्वितीय चरण की परीक्षा आपकी क्या है, जो रिटर्न एग्जाम है आपका, एक तो है जीके का और दूसरा है हिंदी का, 2 पेपर होने हैं। उसमें तभी सम्मिलित होंगे जब आप प्रथम चरण की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। देखिए, द्वितीय चरण की परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाएगा। तो इससे भी आपका स्पष्ट है कि ये केवल अब क्वालिफाइंग नेचर रह गया है। जो पुराना सिलेबस दिया था उसमें मार्क्स दिए हुए थे, अब आपके प्रथम चरण के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, केवल आपको क्वालिफाई कर लेना है, उसी आधार पर आप द्वितीय चरण में सम्मिलित होंगे। और उसी के जो अंक होंगे जीके और जो हिंदी का पेपर है उसमें आप जो नंबर लाएंगे उसी आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल रिजल्ट उसी आधार पर तैयार किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। और उसके साथ अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 हेतु प्रकाशित विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। बाकी जो शर्तें हैं उस विज्ञापन में जो दी हुई हैं वो सेम रहेंगी। आप वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो पुराना था। उक्तानुसार अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के प्रथम चरण की अर्हकारी प्रकृति परीक्षा के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा का आयोजन जनपद हरिद्वार के एकल परीक्षा केंद्र ज्ञानोदय लैब, परीक्षा भवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार
में दिनांक 25 नवंबर 2024 से 19 दिसंबर तक, ये आपका 22 दिन का शेड्यूल रखा गया है। निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित है। देख लेते हैं परीक्षा कार्यक्रम। परीक्षा तिथि, कुल अवधि 22 दिवस। विषय का नाम यहाँ पे दिया है समय और सत्र। प्रतिदिन 440 अभ्यर्थी हैं, यानी आपके 4 सत्र बनाए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिन में 1, 2 या 3 शेड्यूल बनेंगे और इस प्रकार पर डे टाइपिंग होती है। तो इसमें 25 से लेकर 18 तक 4 सत्र बनाए हैं। तो 25 से लेकर 18 तक जो टाइपिंग होगी उसमें 4 सत्र हैं। उसमें देख सकते हैं आप, हिंदी टंकण जो है और अंग्रेजी टंकण। पूर्वाह्न 9:30 बजे से प्रारंभ। पहला सत्र जो होगा 9:30 बजे से टाइपिंग शुरू होगी। हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी साथ साथ। लैब 1 में 55 अभ्यर्थी और लैब 2 में 55 अभ्यर्थी, यानी 55 अभ्यर्थी की हिंदी टाइपिंग होगी, 55 अभ्यर्थी की इंग्लिश टाइपिंग होगी। यानी पर डे के हिसाब से, यानी प्रतिदिन ये है 440 अभ्यर्थी। यानी 25 नवंबर को जैसे आपको हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग होगी, जिसमें 9:30 बजे 55 110 अभ्यर्थी। इसी प्रकार 11 बजे से दूसरा सत्र शुरू होगा, इसमें भी आपके 110 अभ्यर्थी। इसी प्रकार अपराह्न 1:30 बजे से प्रारंभ होगा तीसरा सत्र, उसमें भी 110 अभ्यर्थी हैं। और जो शाम का अंतिम सत्र होगा चतुर्थ वाला, ये भी 3:30 बजे से शुरू होगा, इसमें भी आपके 110 अभ्यर्थी भाग लेंगे। यानी ये पर डे का शेड्यूल है। यानी 25 नवंबर से आपका ये शुरू है, तो 25, 26, 27 ऐसे ही 17 तारीख तक, 17 दिसंबर तक आपके ऐसे ही रोज शेड्यूल रहेगा। 18 का जो शेड्यूल है, 18 का शेड्यूल भी आप यहाँ पे देख लीजिए। 18 में केवल 3 सत्र हैं। ध्यान रखिएगा, 17 तारीख तक 4 सत्र हैं और 18 दिसंबर को केवल 3 सत्र हैं, जिसमें प्रथम सत्र में 110 अभ्यर्थी हैं, दूसरे में भी 110 होंगे और तीसरे में 40 अभ्यर्थी हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 9,220 के आसपास के अभ्यर्थी ये हो गए। जो टोटल 22 दिन का शेड्यूल है उसमें से ये 9,220 अभ्यर्थी लगभग ये हो गए हैं। उसके बाद और दिव्यांगजन हेतु 19 तारीख को है, जिसमें 169 अभ्यर्थी हैं। तो इतने अभ्यर्थी ये और हो गए, तो लगभग 9,500 के समथिंग कैंडिडेट हैं। दिव्यांगजन की 2 शिफ्ट में है, 110 और 69 ये अभ्यर्थी, यानी टोटल 169 अभ्यर्थी हैं। इनके केवल 2 सत्र में हो जाएगी, बाकी आपकी जनरल जो है वो आपकी 4 सत्र में होगी। तो इस प्रकार पूरे 22 दिन का शेड्यूल का ये टाइपिंग का मिल जाता है आपको। उसके बाद उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड जो है आपका, दिनांक 8 नवंबर से आप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड आप सीधे यूकेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अलग से आपको ये डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा 8 तारीख से। और जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें महत्वपूर्ण निर्देश लिखे होंगे, उसका अनुपालन सुनिश्चित कर लें। ये आपको लोक सेवा आयोग द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, संशोधित विज्ञप्ति से संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और इससे ज़्यादा जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। आपको कोई भी सवाल होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 22 दिन का अगर टाइपिंग का शेड्यूल है तो समझिए दिसंबर ये चला गया है। उसके बाद आपका टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप कंप्यूटर का पेपर देंगे। तो ये समझिए कि जिनकी शॉर्ट हैंड अभी प्रैक्टिस चल रही है, जिसकी 80 की स्पीड नहीं आ पाई है, अभी भी आपको 2 से 3 महीने आराम से मिल जाएंगे जनवरी तक। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और जिनकी तैयारी हो चुकी है, अब हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग पे पूरा फोकस कीजिए। साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा और स्टेनो भी आप करते रहिए। हो सकता है कि टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद आपकी कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा और शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम एक साथ हो जाए, क्योंकि आयोग को भी बार बार दिक्कत होती है। हो सकता है वो एक साथ ही सारा पेपर करवा दे। उसके बाद कंप्यूटर की जो परीक्षा है उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की कॉपी चेक की जाएगी, और जिसके 50% अंक होंगे उन्हीं की फिर स्टेनो की कॉपी भी चेक की जाती है। इस प्रकार से भी परीक्षा का शेड्यूल कर दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा और स्टेनो एक साथ करवाई जा सकती है, क्योंकि आयोग भी नहीं चाहता बार बार बच्चों को इतनी दूर बुलाना होता है, सब जगह से हरिद्वार आना होता है, तो वो भी
इस प्रकार से एक शेड्यूल रखता है कि सभी बच्चों का एक साथ पेपर भी हो जाए। तो आप अपने हिसाब से इसी तरह कंप्यूटर भी और स्टेनो भी तैयारी करते रहें। फिलहाल सबसे ज़्यादा हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग पर आप फोकस कीजिए। 25 नवंबर से ये स्टार्ट होनी है। आपके पास समय अभी बहुत है, टाइपिंग के लिए आराम से हो जाती है। लगातार सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करते रहिए। और अपर निजी सचिव परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज अपर निजी सचिव के प्रथम चरण की परीक्षा की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।